नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 143 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 95% से अधिक। प्रदेश के सभी जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आए मरीजों का आयुष पद्धति से किया जाएगा उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और देश के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से राज्य में मौसम बदला। शीतलहर के प्रभाव से तापमान में भारी गिरावट। कई जिलों में रहा घने कोहरे का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 143 उम्मीदवारों ने 166 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि आज नामांकन के आखिरी दिन सबसे ज्यादा नामांकन पत्र प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी और उम्मीदवार 17 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष के लिए 21 दिसंबर को चुनाव होगा। प्रदेश में आज विभिन्न नवनिर्वाचित जिला परिषदों में जिला प्रमुखों ने कार्यभार ग्रहण किया। टोंक में आज जिला परिषद में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सरोज नरेश बंसल को जिला प्रमुख के पद का कार्यभार ग्रहण करवाया। प्रतापगढ़ में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने मडावला में कहा कि उनकी प्राथमिकता बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की रहेगी। उधर बूंदी में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय जिला परिषद चुनाव लड़कर जिला प्रमुख बनी चंद्रावती हाड़ा को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,477 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल 94,22,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,39,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी हो रही है। आज संक्रमण के नए मामलों की संख्या घटकर 1,045 रह गई। वहीं 1,722 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर करीब 15,500 रह गई है। आज जयपुर में 357 नए रोगियों की पुष्टि हुई। वहीं कोटा में 97, उदयपुर में 87, जोधपुर में 76 और अजमेर में 60 नए रोगी रिपोर्ट हुए। प्रदेश के बाकी जिलों में नए कोविड रोगियों की संख्या 48 से नीचे रही। दौसा और करौली में आज संक्रमण का कोई नया मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। प्रदेश के सभी जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। आयुर्वेद मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि इन केंद्रों में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव आए मरीजों का विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिको टूरिज्म की प्रबल संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के 20 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर्यटकों की आवाजाही सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर पीपीई मोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त योग केंद्र खोले जाएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक करते हुए नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉ मधुर यादव ने सभी से एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा सिस्टम बहुत कोशिश में है कि इस पैंडेमिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन के बारे में पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मालूम कीजिए, और जब भी आपके पास ये फैसिलिटी आती है प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं। और तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका जरूर ख्याल करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें। इसी सिलसिले में आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं विक्रम पूनिया जिला श्री गंगानगर गांव डोनिया का निवासी हूं। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप मास्क प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, जगह जगह पर थूकें नहीं। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण को कम करने और इस बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज से जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए ऑपरेशन नेगेटिव शुरू किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये अभियान आगामी 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 10 चयनित स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को मास्क के महत्व के बारे में समझाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में बहुत कुछ बाकी है अभी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा उनकी बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। आज गुजरात के कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए। आज जब देश ने ये ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में कृषि सुधार के लिए लाए गए कानूनों का लाभ किसानों को मिलने लगा है। आज एग्रो विजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कृषि खाद्य प्रसंस्करण समिट का वर्चुअल शुभारंभ करने के मौके पर उन्होंने कहा कि देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले 5 सालों में इन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और इस सरकार में किसानों को लाखों रुपए का फायदा हुआ है। आज उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, बल्कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देकर किसानों को भ्रमित कर रही है। इसको लेकर के जो हौवा खड़ा किया गया कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, सरकार मंडी को समाप्त कर रही है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका विश्वास दिलाया
माननीय कृषि मंत्री जी ने भी बार बार कहा है, हमने अब शासन व्यवस्था में आने के बाद में 2014 के बाद में देश की मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए काम किया। हमने देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए काम किया, उसके लिए निवेश किया और साथ ही साथ में हमने ऐसे छोटे छोटे मार्केट यार्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना करके उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। जो एमएसपी को स्थिर करने, एमएसपी लाभ के साथ में मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं, एडिशनल प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उसको लेकर के इस तरह के संशय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों के साधन के लिए वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज एक तेलुगु समाचार पत्र की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि थल सेना के 25,000 सैनिकों ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपने शौर्य चक्र लौटा दिए हैं। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि 1956 से 2019 तक केवल 2048 शौर्य चक्र ही प्रदान किए गए हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। और अब मौसम। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के असर से राज्य में मौसम पूरी तरह बदल गया है। शीतलहर के प्रभाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक तरफ जहां प्रदेश में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है, वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में घने कोहरे का असर भी देखा गया। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या इससे नीचे हो गया है। माउंट आबू में पारा 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं 12 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का असर रहा। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि ठंड और कोहरे से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है और यातायात पर भी असर पड़ा है। बीकानेर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रात ही नहीं बल्कि दिन के गिरते लगातार तापमान से लोगों की चिंताएं तो बढ़ी है, वहीं ग्रामीणों ने अपनी फसलों और पशुओं को इस सर्दी और कोहरे के कहर से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसबगोल, सरसों और आंवले के पेड़ों पर हल्की बर्फ की परत देखी जा सकती है। इन फसलों पर अगर लगातार बर्फ के जमने का सिलसिला जारी रहा तो किसानों की एक बार की चिंताएं बढ़ सकती है। उधर शीतलहर और घने कोहरे के चलते बस और रेल यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, मगर इस तेज सर्दी और कोहरे का असर उन गरीब मजदूरों पर सबसे अधिक पड़ा है जिनके परिवार का भरण पोषण दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में शीतलहर और घने कोहरे का असर बढ़ेगा और तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने की आशंका है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एससी दुलारा को हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने उनके स्थान पर डॉक्टर अशोक मुंदड़ा को अस्पताल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र में हाल ही जीप और ट्रेलर की टक्कर में 7 लोगों की मौत के बाद परिवहन आयुक्त ने जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा और 2 परिवहन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में परिवहन अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए परिवहन आयुक्त रवि जैन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 143 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है। प्रदेश के सभी जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे, जहां कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आए मरीजों का आयुष पद्धति से उपचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और देश के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से राज्य के मौसम में बदलाव हुआ है। शीतलहर के प्रभाव से तापमान में भारी गिरावट हुई है और कई जिलों में घने कोहरे का असर रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।